जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, कार्यकर्ता, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज के दया मेहरू जी। और आज 1 जून 2024 को सायंकाल ध्यान भजन के अवसर पर उज्जैन आश्रम में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज के इस पावन भंडारे में आप लोग अपने अपने घर से चल करके दया दुआ लेने के लिए आए हो। जैसे पानी का स्रोत होता है, झरना होता है, नदी होता है, कुआं होता है, तो जब वहाँ पर जाते हैं तो पानी मिल जाता है। ऐसे दया का स्रोत होता है। तो दया के स्रोत पर आप बैठने के लिए यहाँ पर आए हो। गुरु की दया का स्रोत क्या होता है? गुरु की दया का स्रोत होता है यही ध्यान और भजन, जो भी हमने आपने थोड़ी थोड़ी देर किया, यही दया का स्रोत है। और गुरु की दया मिल जाए तो गुरु के रूप में ही प्रभु कहा गया है होते हैं। गुरु में ताकत होती है। किन में ताकत होती है? गुरु में। किस चीज की ताकत होती है? ये धन, रुपया पैसा की, कुछ पहलवानी की, बलवान जो हो जाता है वो ताकत होती है। या कोई पद प्रतिष्ठा की ताकत होती है कि डांट दे तो आदमी खड़ा हो जाए, भाग जाए, मार दे, सजा दे दे, ये ताकत होती है। ये ताकत नहीं होती है। आध्यात्मिक ताकत होती है। उसकी ताकत होती है, उस धन की ताकत होती है कि जिसके पा जाने के बाद दौलत के धाम कदम चूमता है, अनिश्चित दावे पर अपने आप एक चीजें मिलने लग जाती हैं, वो धन होता है। उनके पास वो बल होता है कि उस बल से उनसे कोई जीत नहीं सकता है। यूँ को कि जैसे पहलवान अखाड़े में आता है हाथ मिलाने के लिए, कि कोई हमसे हाथ मिलावे, हम उससे कुश्ती लड़ाई, तो उससे कोई हाथ ही नहीं मिलाता है। इससे जिसको समझता है कि ये ज़्यादा बलवान है, ताकतवर है, इससे हमको हार जाना है, उससे हाथ ही नहीं मिलाता है। ऐसी ताकत प्रभु की होती है। आपको समझने की जरूरत है। ऐसी जगह पर होते हैं कि वहाँ से उनको जब तक हुक्म होता है तब तक कोई हटा नहीं सकता है। तो वो कौन सी ताकत होती है? आध्यात्मिक ताकत, जिसको परा विद्या कहा गया, जिसको आध्यात्मिक धन कहा गया, जिसको उच्च पद कहा गया, वो उनके पास हुआ करता है। तो वो दया जीवों पर बरसाते। गुरु महाराज जब दया बरसाते थे और आप गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज के पास आ जाते थे। लेकिन इस धरती का यह विधान है कि जो भी मनुष्य शरीर में यहाँ जन्म लेता है उसको मनुष्य शरीर को छोड़ना पड़ता है।
कि धरती का नियम है, तो नियम के अनुसार वो इसे भी छोड़ करके चले गए। लेकिन जो शक्ति उनमें थी, उस शक्ति का उपयोग अब भी कर रहे हैं, चाहे हमारे अंदर में आकर के करें, चाहे आप किसी के अंदर में आ जाएं, सबके समझो कि वो चीज कोई भी शक्ति का अनुभव कर सकता है। तो वो उस शक्ति के द्वारा लोगों को रास्ते पर दिखाते हैं, दया देते हैं कि जिससे एक ही जन्म में मनुष्य पार हो जाए, दोबारा के दुख के संसार में आना न पड़े। तो दया का स्रोत यही है, असली चीज यही है। भजन, ध्यान, सत्संग, सेवा, आपके संयोग यही है असली चीज। तो असली जगह पर आप रास्ते से निकल करके थोड़े समय के लिए यहाँ पर आए हो। कुछ लोग आप ऐसे हो कि जो पहले आ गए हो, साथ मिल गया आपको और आप यहाँ पर आए हो। किस लिए आए हो? नामदान लेने के लिए आए हो। अनमोल थी, लोगों ने बताया होगा मिलेगी, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो मिलेगी। उसको लेने के लिए आप आए, तो उसमें हम देर नहीं करना चाहते हैं, आपको आज ही दे देना चाहते हैं कि जैसे जो भी समय आपका जीने का बचा है जीवन का, उसका उपयोग होने लग जाए। वो सांस की जो पूंजी आपकी बची है वो आपकी अच्छे काम में खर्च होने लग जाए, क्योंकि सांस की पूंजी का कोई ठिकाना नहीं है कि कब वो खत्म हो जाए। तो क्योंकि वो ऐसे तो है नहीं कि आँख से देखा जा सकता है, या कोई इन कानों में बता सकता है कि अब तुम्हारी उम्र पूरी हो रही है, जाने वाले हो। इस शरीर से तो उसका कोई अंदाजा लगता ही नहीं, उसका कोई माप तोड़ नहीं है। किसका माप तोड़ नहीं है? वो श्वासों की पूंजी का। श्वास कितने हमको मिले हैं खर्च करने के लिए, इसका कोई मापदंड नहीं है इस दुनिया संसार में। कोई भी थर्मामीटर, कोई भी एक्सरे मशीन, कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र ऐसा नहीं बना है, कोई भी पैमाना ऐसा नहीं कायम हुआ है कि जो जिससे श्वासों की पूंजी को देखा जा सके, परखा जा सके, अंदाजा लगाया जा सके। श्वासों की पूंजी खत्म होती चली जा रही है। तो ये जो समय बचा है उसमें आप अपना काम कर लो, वसीला काम कर लो। और वसीला नकला क्या होता है? जो काम कर अभी तक करते रहे आप, वो काम आपके काम आने वाला नहीं है। तब कि जब सांस खत्म होगा, और ये सांस खत्म होने के बाद शरीर आराम से गिरेगा, तब ये काम जो अपन समझ करके आप करने में लगे हुए थे वो काम आपके काम नहीं आएगा। जैसे सोचता है आदमी कि अच्छा से अच्छा खाएं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से अच्छे घर में रहें, अच्छी से ऊंची कुर्सी पर बैठें, वाली कुर्सी पर बैठें। इसी में आदमी लगा रहता है। लेकिन सोचो कि मरने के बाद ये काम आता है? न तो घर काम आता है, न ये कपड़े काम आते हैं, और न कुर्सी वो जिस पर बैठता था, न्याय करता था, इंसाफ करता था, वो कुर्सी काम आती है। ये तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें बाहरी आंखों से दिखाई पड़ती हैं, ये सब छूट है। तो ये अपना काम ही है। अपना काम क्या है कि काम अपने करो भाई, पराया देश नहीं बसना। यह पराया देश है, ये काल भगवान का देश है। यहाँ पर आकर के बस गए, अपने वतन जब तक नहीं ढूंढोगे, अपने घर जब तक नहीं जाओगे, तब तो बहुत शांति नहीं मिलेगी। इसी दुख के संसार में, इसी में सोचे खाते रहना पड़ेगा। तो मैं आपको नम्रता देता हूँ, समय की कीमत होती है, समय निकला चला जा रहा है, तो आप नम्रता ले लो और याद करना। कागज अभी यहाँ मिल जाएगा, कागज ले लेना और याद कर लेना। कागज न मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना।
पुराने लोग आपको बताएंगे, पुराने लोगों को कहा दिया गया है। बराबर कहता रहता हूँ कि नए लोगों को आप समझा देना, नए लोगों को रटा देना, याद करा देना, उनको सुमिरन ध्यान भजन जो बताया जाता है नामदान के समय में उसको उनको समझा देना, कराना। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो नए लोग आए बहुत से पुराने लोग आप पूछने जाएंगे, आप उनसे पूछ लेंगे, नाम को याद कर लेना, लिख लेना और याद कर लेना। और जैसा मैं भी आपको सुमिरन ध्यान भजन का तरीका बताऊंगा उस तरह से आपको करना। तो यहीं पर आपका अनुसंधों से कट जाएगा, यहीं पर आप तरीके को सब सीख जाओगे। और यहाँ जब ऐसे पवित्र स्थान पर आप संकल्प बना करके जाओगे कि हमको घर पर भी इसी तरह से करना है, तो आप करने लग जाओगे। इसलिए देर हम नहीं करेंगे। तो देखो फ्रेंड, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है क्या और आप कहीं रहते तो आपका स्थान है। ऐसे ही इस वक्त 5 धनी हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है और उनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद हो जाए याद कर लेना, जो न याद हो पावे उसके लिए कागज या पुराने लोगों से पूछ के लिख ले, याद कर लेना। तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये अगर नाराज हो गए कि उन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, तो नाराजगी से कोई नुकसान हो तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। इन नामों को किसी को बताना नहीं और लिख कर भी किसी को नहीं देना है और रिकॉर्ड करके भी किसी को नहीं सुनाना है। ये 3 चीज आप याद करें। अब आप समझो 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन माला जपने को और ध्यान आँख से देखने को और कान से सुनने को भजन कहते हैं। अब 3 चीज आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। कहोगे ये कैसे? 2 आँखें ये बाहर है, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है और 1 आँख अंदर में जीवात्मा में है। जीवात्मा किसको कहते हैं? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है और जीवात्मा जब निकल जाती है तब इसके अंदर में 10 प्रकार के जो प्राण हैं वो निकल जाते हैं और ये 5 तत्व जो इस शरीर को चलाते हैं, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। वायु वायु में मिल जाता है और पृथ्वी पृथ्वी तत्व में मिल जाता है, विलीन हो जाती है जब इस शरीर को जला देते हैं, गाड़ देते हैं। और हवा हवा में, वायु में चला जाता है, आकाश तत्व आकाश में चले जाते हैं। उस समय पर शरीर में सड़न गरम बदबू आने लगती है, लेकिन जब जीवात्मा रहती है तब तक उसमें कोई सड़न गरम बदबू वैसी नहीं आती है जैसे मरने के बाद आती है। तो जीवात्मा ही प्रमुख है, यही चलाती है। इसमें खटचक्र हैं, श्वेत चक्र हैं, आप में वो शरीर को चलाते हैं। 5,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, हड्डी मांस, ये सब ये शरीर नहीं चलाता है, शरीर चलता है इससे। ये जो है एक तरह से मानो मंदिर है, भगवान का भजन करने के लिए उसने इसको दिया है। ये चित्र है, इसको कोई बना नहीं सकता है। कौन? इंसान। इसको कोई देवी देवता भी नहीं बना सकते हैं।
जिसको अनंत ब्रह्मांड के लोग भी नहीं बना सकते। जिसको कौन बनाता है, जिसको वो मसाला मिलता है, जिनको काल भगवान कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, जिनको ये मसाला मिला है, उससे ये बना है। कैसे उन्होंने बनाया है, किस तरह से बना है, ये तो कल से जब सत्संग शुरू होगा तब आपको बताया जाएगा। कल बहुत सी बातों की शुरुआत हो जाएगी कि दुनिया कैसे बनी, कैसे देवी देवता बने, कैसे ये ब्रह्मांड बना, ये अंड पिंड ब्रह्मांड जिसको कहा गया, अंड लोक कैसे बना, पिंड लोक कैसे बना, ब्रह्मांड लोक कैसे बना, ये सब आपको बताया जाएगा। ये शरीर कैसे बनता है, किसकी शक्ति से बनता है, सूर्य और समझो चंद्रमा की शक्ति से बनता है, उनमें कहाँ से शक्ति आती है, कैसे क्या हुआ है ये सृष्टि के रचना में, पेड़ पौधे को किसने बनाया, कैसे ये बना, किन तत्वों से बना, ये बातें तो आपको कल से शुरू कर दी जाएगी बताइए। लेकिन मोटी बात आपके समझ जो प्रभु के अंश है जीवात्मा, वही इस शरीर को अनित कहलाती है। तो जीवात्मा में एक आँख है और शरीर में दो आँख है। तो इस बाहर की आँख से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो इनकी जो सीमा है, इनका जो दायरा है वो कम है, ज़्यादा दूर तक आप नहीं देख सकते हो। लेकिन जो जीवात्मा में आँख है उससे आप बहुत दूर तक देख सकते हो, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। किसी ने आत्मचक्षु कहा, किसी ने शून्यत्र कहा, किसी ने इसको तीसरी आँख कहा, किसी ने इसको रूहानी आँख कहा, किसी ने थर्ड आई कहा। तो ये आँख वो है और दो आँखें ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़ता है, ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, पार ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, वो शून्य का महाशून्य का मैदान दिखाई पड़ता है, वो आग का बंकनाल और ये सब जो स्थान पड़ते हैं, मानसरोवर जो पड़ता है, वो सब उन आँखों से दिखाई पड़ते हैं। उस आँख से अंदर वाली आँख से, बल्कि वो सतपुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामिक पुरुष, महाप्रभु वो दिखाई पड़ते हैं। तो उसको समझो क्या कहा गया, दिव्य दृष्टि, दूर दृष्टि, उससे दूर तक चीजें दिखाई पड़ती। तो दो आँख बाहर और एक आँख अंदर, जीवात्मा में तीन आँख, दो कान ये बाहर और एक कान जीवात्मा। बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसकी भी सीमा है, ज़्यादा दूर नहीं सुनाई पड़ता है। और अंदर में एक कान है, उससे काफ़ी दूर तक की आवाज़ पकड़ में आ जाती है। तो आवाज़ से ही ये दुनिया बनी है, संसार बना है, जिसको शब्द कहते हैं। तो वो किससे सुना जाता है, अंदर वाले कान से सुना जाता है। वो इसको योगियों ने, महात्माओं ने अनहित कहा है, अनहित वाणी, आकाशवाणी जिसको कहा, कैसी आवाज़ मुसलमान फकीरों ने कहा, जिसको साउंड कहा स्पिरिचुअल मास्टर ने, साहबानों ने गुरु वाणी कहा है, जिसको सच कहा गया है, जिसको गेरा कहा गया। गेरा किसको कहते हैं, ऊपर से जो गिरता, ऊपर से जो आवाज़ आती है। उत्तर प्रदेश में एक नैमिषारण्य है, तीर्थ स्थान है, वहाँ पर ऋषियों ने तपस्या किया था। तो आप समझो मन वहीं पर तपस्या करते थे, एकदम शरीर सूख गया, एकदम से बिल्कुल ठाट जिसको कहते हैं, ठाट जिसको कहते हैं, हड्डी हड्डी ही रह गई, खून की भारी कमी हो गई, मांस भी सूख गए, चिपक गया ये हड्डियों में। क्या ये जो खाल होता है, और बस यही था कि अब प्राण निकले, अब प्राण निकले। लेकिन लगन के वो पक्के थे, कहते हैं जाकर सत्य चले हो, ताई मिलन में कर संदेह हो। आदमी जब किसी चीज का संकल्प बना लेता है और प्रभु को याद करके संकल्प को जब पूरा करने लगता है, तो प्रभु मदद कर देते हैं, संकल्प पूरा हो जाता है। तो एक दिन उनका संकल्प पूरा हो, तो आवाज़ अंदर आई उनके, कहाँ किधर से आई, ऊपर से आवाज़ आई, मटक जियामन गिरा सुहाई, समर रंग हुए पूरी जवाई। तो स्वामी महाराज ने कहा मटक जियामन, बिल्कुल मुर्दा थे, मरे हुए से थे बिल्कुल,
चलने फिरने में भी दिक्कत थी। मतलब यामन गिरा सुहाई, वो जब गिरा, गिरा किसको कहते हैं? उसी आवाज़, वो जो दैवी आवाज़ आकाशवाणी किसको कहा गया, वो जो गुरुवाणी कहा गया, कहा गया, वो सुनाई पड़ा। तो जब उनको सुनाई पड़ा तो श्रवण समझ, श्रवण माने किसको कहते हैं? कान को कहते हैं। तो वो जब अंदर के कान में वो आवाज़ पड़ी तो हृष्ट पुष्ट तन वय स्वाए मानो अभी बहुत आए, एकदम हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए। तो वो कौन सी आवाज़ है? वो वही आकाशवाणी, गुरुवाणी जिसको कहा गया, दैवी आवाज़ जिसको कहा गया, वो है। तो वो किससे सुना जाता है? अंदर के कान से सुनाई पड़ता है, बाहरी कान से सुनाई नहीं पड़ सकता। फट जाएगा ये कान, पर्दा फट जाएगा, वो नहीं सुना जा सकता है। तो आप ये समझो ये कान अंदर में है, तो कान ये बाहर और ये कान अंदर, वहाँ समझो कि दो आँख बाहर और ये कान अंदर, और दो कान बाहर और ये कान अंदर की वर्तमान, तीन कान, तीन आँख तीन कान और तीन नाक। तो नाक तो आप इसको कहते हो, ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है ये नाक नहीं है, नाक तो ये है, ये जो सुराख है ये नाक है, ये अंदर तक गया हुआ है, ये है नाक। ऊपर का ये क्या है? ये तो गंदगी ढकने के लिए जैसे फूल बना देते हैं, जैसे पत्थर रख देते हैं नाली के ऊपर, ये उस तरह से है। ये जो नाक है यही शरीर को चलाता है, चलने में मदद पूरा करता है। नाक और मुँह बंद कर दिया जाए तो जी पाना बड़ा मुश्किल हो जाए, मर जाएगा। कैमरा सब महंगा, 1 लाख का कैमरा खत्म हो जाएगा। कैमरा 1 लाख से कम का थोड़े होगा, जो वीडियो बना रहे हो। तो आपको समझने की जरूरत है कि इसका काम क्या है, इन सुराखों का काम क्या है। इसका काम है बाहर वायुमंडल से हवा को लेकर कैमरा खरीदने वाले, और जो शरीर के अंदर में 10 प्रकार के प्राण हैं जो शरीर को चलाते हैं उन तक पहुँचाना, उनको देना। हमारे तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, देखो हमारे तो वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर है, यहाँ पर यह नाक हवा लेता है और वहाँ तक पहुँचा देता है और वहाँ से फिर आगे बढ़ता है। यही श्वास, यही हवा आगे बढ़ती है। तो कोई प्राण तो है कहाँ पर, अपान प्राण जिसको कहा गया वो कहाँ पर है? उदार प्राण, उदार चक्र के पास। उदार चक्र किसको कहते हैं? चक्र किसको कहते हैं? जो चलता रहता है। तो ये शरीर के अंदर के 6 चक्र हैं चलाने वाले, उदार चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ये शरीर को चलाते हैं। और आज्ञा चक्र जिसको कहा गया, वहाँ जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। तो ये चक्र कैसे चलते हैं? प्राण यहाँ पर है, ये प्राणों के ताकत से चलते हैं, जीवात्मा के ताकत से चलते हैं। ये सब जीवात्मा से ही जुड़े हुए हैं। जीवात्मा की धार शरीर के अंगांग में पड़ती है। आप ये समझो बैठी हुई है यहाँ पर, लेकिन उसका जो असर है, उसकी जो धार है वो कहाँ तक जाती है? पैर के तलवे तक जाती है, अंगूठे के अगले हिस्से तक जाती है। तो ये जीवात्मा चलाती है और ये प्राण एक सिस्टम है, जैसे करंट चलाता है। किसको चलाता है? पंखा को चलाता है, लेकिन चलता कौन है? पंखा चलता है। ऐसे ही आप समझ लो प्रेमियों कि ये जो पंखुड़ियाँ पंखे की जैसे होती हैं, ऐसे ही समझ लो कि यह प्राण है। तो जैसे नीचे के जो प्राण है उसका काम क्या है? अपान प्राण का काम क्या है? वो मल मूत्र को बाहर निकाल देता है, मल मूत्र को बाहर निकालने में मदद करता है। धमान प्राण है जो नाभि पर है, नाभि के प्राण का क्या काम है कि यह अन्न को पचाने में मदद करता है और अन्न से पचा हुआ अन्न का जो रस बनता है उससे जो क्यों बनता है नसों में पहुँचाना, जगह जगह जहाँ जरूरत वहाँ पर समझो वो पहुँचाता है। ऐसे ही कोई आप समझो कि भौमों ऊपर है प्राण
वो भूमों को चलाता है, पलकों को चलाता है, कोई नहीं चलाता है, कई प्रकार के हैं। समय मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा कौन से प्राण का क्या काम है और कितने प्राण हैं, इसमें अभी आगे कई दिन के सत्संग में बता दिया जाएगा। तो ये प्राणों को क्या देते हैं? हवा देते हैं, दोनों नाम। ये अपने आप चलते रहते हैं, चलाना नहीं पड़ता है, इसको ऑटोमेटिक कहते हैं, स्वचालित है। ये कभी भी अपना काम बंद नहीं करते। सो जाओगे तो भी आवाज़ न दे जाएगी, और नहाओ धोगे खाओ पियोगे तो भी अपना काम नहीं बंद करते हैं, हवा को अंदर देते हैं। लेकिन एक बार में एक सुराग से अच्छी हवा अंदर जाती है और दूसरी समय पर जो गंदी हवा है वो दूसरे नाक से बाहर निकलती है। ये बदलते रहते हैं, 3-4 घंटे के बाद बदल जाता है। ये 5 दूसरे नाक से गर्म हवा निकलने लगती है और एक से अच्छी जाएगी, दूसरे से गंदी। कभी बाएं से अच्छी निकलती है, कभी बायां नाक अच्छी हवा देता है, दाहिने से गर्म निकलता है, तो कभी बाएं से गर्म निकलता है, दाहिने से अच्छा जाता है। अपना काम दोनों बराबर करते रहते हैं। तो ये इधर है और ये नाक है ऊपर जीवात्मा। तो ये जो बाहर के नाक हैं ये बाहर की खुशबू लेते हैं और अंदर में जो जीवात्मा में नाक है वो ऊपरी लोगों की खुशबू लेती है। तो ऊपर तो गंदगी है ही। ये तो गंदगी यही खत्म हो जाती है। कहाँ खत्म हो जाती है? जहाँ से पिंड लोक की शुरुआत होती है वहीं खत्म हो जाती है। ऊपर आप समझो स्वर्ग वैकुंठ में भी गंदगी नहीं, कोई गंदगी नहीं। ऊपर के देश और निर्मल है और भी सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। वहाँ तो पहुँचने के बाद तो साधक वहाँ से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, सब कुछ हो जाता है, सबसे साधक सुविधा इतनी मिल जाती है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता। जैसे कोई गाँव का आदमी शहर में चला जाए, अच्छे शहर में, वहाँ अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी सुविधा हो जाए तो गांव में आना नहीं चाहता है। ऐसे जीवात्मा ऊपर से जाने नहीं चाहते। तो ऊपर तो गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ऊपर तो बहुत आनंद है, बड़ी खुशबू है, खुशबू की लहर चलती है और वो खुशबू ऐसी होती है कि जो भी कभी खत्म ही नहीं होती। कहते हैं कि भांग बपूरी सुरापान उतर जाए परवार, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे जिंदा। आप समझो कि कोई भांग पी ले, शराब पी ले, कोई और तरह का नशा कर ले, रात को करता है नशा, सुबह होते ही वो कर सकता है, लेकिन वो नशा किसका नशा? नाम तुम्हारी नानका। यही नाम जो भी आपको बताऊँगा, यह नाम यानी कि डोर जब पकड़ में आ जाती है, तब तो डोर जब पकड़ में आ जाती है तब वो नशा कभी करता ही नहीं। पाँच समझो 2 नाक के बाद और 1 नाक अंदर जीवात्मा, 3 नाक, 3 कान, 3 नाक और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज ये आपको मैंने बताया। अब आपको दूंगा नाम, कौन सा नाम? इसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुणगाई। जिसके लिए उन्होंने कहा राम न सकहि नाम गुणगाई, कहन करो नाम बड़ाई। वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए मीरा ने कहा पायो जो मैंने नाम रतन धन पायो। वह तो बोला कि मेरे सतगुरु के पास ही अपनायो, पायो जो मैंने नाम रतन धन पायो। नाम कौन सा? वो प्रभु का नाम, अनामी का नाम, वो शब्द रूपी नाम। कल बताऊँगा आपको कैसे अन्य जीवात्मा ये उतरी है, संसार कैसे बना है, कौन ये नाम कैसे प्रकट हुआ, ये रूप कैसे प्रकट हुआ, यह सब बात आपको बताऊँगा कल से शुरुआत करूँगा। अभी तो आप ये समझो प्रेमियों कि यह जो नाम है यह आज नाम है। आज किसको कहते हैं? जहाँ से शुरुआत हुई है वो ये नाम है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। जब से ये नाम नीचे उतरा है तब से ये नाम चला रहा है। इसमें कोई काटछांट कोई नहीं किया है, कोई कम पैदा नहीं किया। ये 5 नाम ढोया था। इसको
यानी समझो कि सुना जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है। बोलने वाले जो नाम होते हैं वो व्यक्ति के होते हैं, मनुष्य के होते हैं। जो देहधारी होते हैं उनके वो नाम होते हैं। जैसे देखो अवतार बहुत सारे हुए हैं, 12 अवतार हुआ है, तो वो भी जो शरीर में रहे, तो शरीर जिनको मिलता है उनका यह नाम है जो नाम लिया जाता है। नरसिंह नाम कोई लेता है, कोई आप समझो ये अल्लाह नाम लेता है, कोई समझो ये जो और बहुत सारे नाम हैं उन नामों को कोई लेता है। महावीर नाम है, जैसे राम नाम है, मान लो कृष्ण नाम है, ये सब देहधारी का नाम है। जो मनुष्य शरीर में उस ताकत को लेकर आए तो उनका नाम है। लेकिन ये जो नाम है आपका ध्वन्यात्मक नाम, ये मुँह से लेने वाला नाम है, ये इसकी आवाज़ है। आवाज़ को पकड़ा जाता है, आवाज़ जब पकड़ में आ जाती है तो वो नाम सुनाई पड़ जाता है। तो वो 5 नाम है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। मुँह से लेने वाला जो नाम होता है वर्णात्मक नाम होता है, मुँह से लिया जाता है, वर्णात्मक नाम भी रहता है। 2 नाम हमेशा रहे, मुँह से लेने वाला नाम रहा है और ये ध्वन्यात्मक नाम रहा है। 2 गुरु हुए हैं, विद्या गुरु हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, तो हमेशा जरूरत रहती है, दोनों नामों की रहती है। दोनों गुरु की जरूरत आदमी को रहती है, इंसान को रहती है। अब वो वक्त पर रहते हैं, वक्त पर जो रहते हैं उन्हीं से ये नाम मिलता है, उन्हीं से इल्म मिलती है, उन्हीं से ज्ञान होता है, शिक्षा मिलती है। जैसे वक्त के डॉक्टर होते हैं, वक्त के मास्टर होते हैं, उसी तरह से वक्त के गुरु होते हैं। तो वो नाम को बताते हैं, एक नाम जो जगाते हैं उसमें शक्ति बढ़ रही है, शक्ति आ जाती है। कैसे जगाते हैं ये भी बता दें आपको। आप कहाँ से जुड़े हुए हो या नहीं मालूम, उस प्रभु से जुड़े हो, बहुत अपने तार के द्वारा जुड़े हो। वही तार जब कट जाता है तो शरीर धड़ाम से गिर जाता है। इसको लोग मिट्टी का करके ले जा करके जला देते हैं, दफना देते हैं, जीवन लीला खत्म हो जाता है। सारा अंग्रेजी, सारा हिंदी, सारा उर्दू, सारा फारसी का ज्ञान खत्म हो जाता है। सारा धन दौलत, अरबों खरबों रुपया, सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात, ये सब कुछ भी साथ नहीं जाता है। ये सब उस समय बेकार हो जाता है। वो दूसरे के काम आता है। जो कहता है आदमी मेरा है, वो दूसरे के काम आता है। जो घर बनाता है रहने के लिए, वो घर में दूसरे लोग रहते हैं, तार के तख्ते अनुसार ये जो चीज़ें हैं ये सब आँखों से ओझल हो जाती हैं। तो तार से जीवन में जुड़ी हुई। जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो तार से प्रभु से जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तो वो देखता है तो मदद करता है। अब जैसे राम नाम था राम भगवान के समय में, कृष्ण नाम था कृष्ण भगवान के समय में, जैसे सतसाहब नाम था कबीर साहब के समय में, वही गुरु नाम था जैसे नाना जी के समय में। ऐसे ही जय गुरु नाम में इस वक्त पर शक्ति है। और आप तो पुराने लोगों, बहुत से लोगों को आपको अनुभव दिए कि जय गुरु नाम बोल करके आपने जान माल की रक्षा किया। जय गुरु नाम बोल करके आराम से मरने वाले के प्राण को निकलवा दिया आपने, उसकी छटपटाहट खत्म हो गई। आदि जय गुरु नाम बोल करके अन्य लोगों की तकलीफों को दूर कर दिया, अपनी तकलीफ को, अपने परिवार की तकलीफ को नाम भी जय गुरु की बोल करके और दूर किया। ये जय गुरु नाम में शक्ति है। आप उससे बैठ के चलते फिरते आप बोल करके देख सकते हैं। लेकिन इस जय गुरु नाम से मुक्ति और मोक्ष जीवात्मा को नहीं मिले, क्योंकि इसमें गुरु नाम है, इसलिए गुरु मदद करेंगे। लेकिन कहो ये मुँह से लेने वाला वर्णात्मक नाम से अन्य जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए, नहीं हो सकती।
मुक्ति किसको कहते हैं, जहाँ से फिर आना नहीं होता है। जैसे मुक्ति धाम होता है, संतान घाट होता है, वहाँ कोई मुर्दा ले जाता है तो वापस नहीं लाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा जब उस प्रभु के पास पहुँच जाती है तो ये वापस नहीं आती है। तो नाम कौन सा खींच कर ले जाएगा, वहाँ पहुँचाएगा। ये जो उसको बताऊँगा 5 नाम, ये खींच कर ले जाएगा। जय गुरुदेव नाम से क्या, जय गुरुदेव नाम से शरीर के कष्ट दूर होंगे, कर्म कटेंगे। जय गुरुदेव नाम बोल करके काम करने में सफलता मिलेगी। जय गुरुदेव नाम को याद करके मेहनत और ईमानदारी की कमाई करेंगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी, दुनिया की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मुक्ति और मोक्ष किससे मिलेगा, ये 5 नाम जो बताऊँगा उससे मिलेगा। तो अब आपको बताऊँगा, नगर में आपका बर्बाद। लेकिन परहेज थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या परहेज करना पड़ेगा, किसी भी पशु और पक्षी का मांस आप मत खाना। मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, इसलिए किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना। मछली मत खाना, अंडा मत खाना। इनमें सब में जीव है, प्रभु के अंश जीवात्मा। मनुष्य जब ये नहीं समझ पाता है कि भगवान के भजन के लिए हमने इस मनुष्य शरीर को मांगा था, उसने दिया। बड़े मिन्नत के बाद 9 महीने रट लगाए रहने के बाद माँ के पेट में 9 महीने जब चिल्लाते रहे, अब प्रभु कृपा करो ये बाकी सब तरह भजन करो नेत्र से, तो ये मनुष्य शरीर उसने दिया। तो जो ये नहीं समझ पाते हैं और खाने पीने मौज मस्ती में ही समय को निकाल देते हैं, उनको सजा मिल जाती है। कीड़ा मकोड़ा सांप भोजन बिच्छू, ये मछली, ये मुर्गी मुर्गा भैंसा बकरा के शरीर में ये जीवात्मा सजा भोगने के लिए उत्पन्न की जाती है। तो जीव सब में, और जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। जीव की रक्षा करना बहुत बड़ा पूरी का काम है। इसलिए अभी तक जो आपसे गलती हुई अब मत करना, तौबा कर लो, कान पकड़ लो और तो भाई अभी तक जो गलती हुई प्रभु माफ़ करो, उससे माफ़ी मांगो उस प्रभु से, परमात्मा से। अब गलती आप मत करना। अंडा मत खाना, मछली मत खाना, किसी भी यानी जानवर का पक्षी का मांस मत खाना। और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ, दिमाग पागल हो जाए, शरीर की हरकतें बदल जाएं। कुछ भी आदमी कर डालता है नशे में, खबर नहीं लगती है उसको, तो ऐसा कोई काम आप मत करो। किसी भी तरह का नशा मत करना। तेज नशा, तेज नशा और धीमा नशा किसको कहते हैं, कोई तम्बाकू खा ले, कोई बीड़ी पी ले, कोई हुक्का पी ले तो होश में रहता है। लेकिन कोई शराब पी ले, अफीम खा ले, गांजा भांग खा ले, गांजा पी ले, गाड़ी पी ले तो होश में नहीं रहता। तो मनोहोश होने वाले नशे का सेवन आप मत करें। दरवाजे पर कोई आ जाए, भूखा धूखा रोटी पिला, पानी पिला, उससे आपको बरकत मिलेगी। हो सके किसी की मदद लेकर तो गोरा मत जाओ, नियत दुरुस्त रखो। नियत दुरुस्त रखोगे तो बरकत मिल जाएगी, आप सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। नियत जिनकी खराब हो जाती है, जिनकी बुद्धि भी खराब हो जाती है, उनकी बुद्धि भी खराब हो जाती है, तो नियत को सही रखना। बाकी आप आज़ाद है, आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छे करने, हमारी तरफ से पूरी छूट है। तो न किसी का जाति बदल रहे हैं, न धन बदल रहे हैं, न किसी का घर छोड़वा रहे हैं, न साधु बना रहे हैं, न बाल बच्चों को छोड़ा। लेकिन 2 घंटे का समय जरूर मांग रहे हैं। 24 घंटा का समय आपके पास है। 24 घंटा आप अपने पेट के लिए करने में, दुनिया के मान सम्मान के लिए, धन के इकट्ठा करने में लगे हुए। और जबकि यह मालूम है कि जो पेड़ फलता है, झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो जब मर जाता है तो कोई भी काम आती है, कोई काम नहीं आती है। इसलिए ये जो लगे हुए उससे थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कहता हूँ, 2 घंटा समय अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकाल दो, नहीं तो ये
डाल दी जाएगी कहाँ नरकों में, बड़ी सजा में इतनी बड़ी मार पड़ती है उससे बचाने के लिए। और 84 में आने के लिए, बचाने के लिए 84 किसको कहते हैं? यही कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा, यही हाथी घोड़ा मुर्गा भैंसा बकरा, यही आसमान में उड़ने वाले पक्षी, ये पेड़ और पौधे, ये सब 84 में आते हैं। तो 84 में दोबारा ना आना पड़े। 50-50 साल 100 साल के लिए पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए। अब जितनी हवा लगती है सब पेड़ पर लगती है। अरे कोई पेड़ के ऊपर छाया करता है? अरे हवा से कोई बचाने की कोशिश करता, आंधी आई तो पेड़ उखड़ गया। जितनी बरसात होती है सब पेड़ के ऊपर होता है, कोई पेड़ के ऊपर मकान बनाता है। आप ये समझो ऐसे एक तरह से ये सजा मिलती है। एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, खुद नहीं जा सकते, पेड़ नहीं जा सकता है। और कोई उखाड़ के भी ले जाएगा तो समझो उसका उसकी जीवात्मा निकल जल कर गया, तो यह सजा मिल जाती है। तो इसमें ना आना पड़े। मनुष्य शरीर पाने में भी तकलीफ होती है, मरते समय और पैदा होते समय दोनों में तकलीफ होती है। शरीर छोड़ते समय और शरीर ग्रहण करते समय दोनों में तकलीफ होती है। बताऊंगा कि मौत कैसे होती है, कैसे तकलीफ होती है। आपको ये भी बताऊंगा जो मेरे लोग आए कि बच्चा पैदा होता है तो क्या कैसे उसको तकलीफ होती है। तो ऐसे तो आप ये समझो कि ये सब झेलने के लिए ना आना पड़े, वो काम अपने को करना है। तो उसके लिए 2 घंटे का समय निकालें, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, या दिन में कभी भी। ये जो मैं बताऊंगा आपको नाम, इसका सुमिरन करना रहेगा। सुमिरन माला जपने को कहते हैं, अभी आपको बताऊंगा। और अगर नहीं समझ पाना आपको, ये पुराने लोगों से पूछ लेना, या आपको समझा देंगे। तो सुमिरन कैसे किया जाता है, ध्यान भजन कैसे किया जाता है, ये सब आपको बता देंगे। तो पहले तो आप नाम डाल लें मरपल, जो नाम मैं बोलूँगा। 24 की बेला आश्रम उज्जैन, गुरु महाराज के 3 दिवसीय वार्षिक भंडारे के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में दूर दूर से आकर करके जो यहाँ पर आए और आज आपको कुछ सुनने को अवसर मिला है, मुझे कुछ कहने का, बताने का अवसर मिल रहा है। ये बड़ा ही सौभाग्य का समय है, विषय। मगर उस प्रभु के दया के ये अवसर मिलता नहीं है। जब उस मालिक की दया कृपा होती है, गुरु की दया होती है, तभी कुछ आध्यात्मिक बातें, संत मत की बातें, कुछ सीखने वाली बातें, कुछ छोड़ने वाली बातें, यानी बुराइयों को छोड़ने और अच्छाई को सीखने वाली बातें मिलती हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि सृष्टि की रचना के बारे में आज बताया जाएगा। एक समय ऐसा था कि जब हम आप यहाँ नहीं थे, मनुष्य नहीं था। कहाँ पर? इस धरती पर, जमीन पर। क्यों? क्योंकि जमीन ही नहीं थी। आसमान जो ये दिखाई पड़ रहा है ये भी नहीं था। हवा जो हमारे आपके बदन में लगता है, हवा नाक से खींच करके जो शरीर को जिंदा रखते हैं, यह भी नहीं था। ये पेड़ पौधे नहीं थे। ये जो जानवर इस धरती पर चलते हैं, चढ़ते हैं, खाते हैं, ये भी नहीं थे। पक्षियाँ भी नहीं थी, कीड़े मकोड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं था यहाँ। इन आंखों से देखने वाली चीजें कुछ यहाँ थी ही नहीं। यूँ कहो किसी पिंडलोक में कुछ नहीं था। अब पिंडलोक के ऊपर कौन सा लोक है? अंडलोक है। अंडलोक में कौन रहता है?
जिसको स्वर्ग वैकुंठ कहते हो, देवलोक कहते हो, पितृलोक कहते हो, सूर्य चंद्रलोक कहते हो, तारामंडल कहते हो, यह भी नहीं था। और इसमें कौन रहते हैं? यही लोग रहते हैं, गंधर्व, पिशाच, भूत, इन सबका लोक है। यमराज का लोक है, इंद्र देवता का लोक है, आप समझो कि वरुण का लोक है, इन सबका लोक है। तो ये लोक भी नहीं थे, यानी देवी देवता भी नहीं थे। और देवी देवता के जो मालिक हैं, उत्पत्तिकर्ता हैं, ये लोग भी नहीं थे। न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, और न शिव थे, न इनकी माँ जिनको आद्या महाशक्ति कहा गया वो थी, न इनके पिता ईश्वर थे, कोई नहीं था। यानी अंडलोक भी नहीं था और ब्रह्मांड लोक भी नहीं था। ब्रह्म जिनको कहते हैं ब्रह्म भी नहीं थे, ब्रह्मलोक भी नहीं था। आप ये समझो, न मानसरोवर था, न पंचचान था, न त्रिकुटी थी, न महासम था, न भंवर गुफा था, दसवां द्वार नहीं था, भंवर गुफा नहीं था, यहाँ तक कि सतलोक भी नहीं था। अलख लोक, अगम लोक कुछ नहीं था। था कौन सा लोक? अनामी लोक। और अनामी लोक के केवल एक मालिक थे, जिनको अनामी कहा था, उनका कोई नाम ही नहीं है। जिनको समझो अलख कहा गया है कि उनको देखा नहीं जा सकता है इन बाहरी आंखों से, वो थे। वो सत्य रूप में थे, प्रकाश रूप में थे, इतने प्रकाश रूप में थे कि इन आंखों से देख नहीं सकते हो, तो वो थे। और वो थे और वो आज भी हैं। और ये जो जीवात्माएं हैं, जीवात्मा किसको कहते हैं? जीवात्मा इस शरीर को जो चलाती है, जिसके निकल जाने के बाद शरीर ये निर्जीव हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है, कहीं भी रहता है, यह समझ नहीं सकता, तुरंत गिरता है ये। और शरीर में सड़न गलन बदबू शुरू हो जाती है। तो जीवात्मा ही प्रमुख है, यह उनकी अंश है। अंश किसको कहते हैं? वंश। वंश जानते हो? लड़के को, पुत्र को, या यूं कह दो कि बहुत छोटा सा टुकड़ा उनकी ये है। किसकी? उसी अनामी महाप्रभु की, जो इस समय पर हमारे आपके अंदर में विराजमान है। ये जीवात्मा है। तो ये जीवात्माएं थी, और इतना नहीं, थोड़ा नहीं, खचाखच भरी हुई थी वहां पर। और अब भी वहां कम होने वाली नहीं, क्योंकि वो तो समझो कि अथाह समुद्र जैसा है। जैसे यहाँ समुद्र होता है, समुद्र की गहराई का पता लोग नहीं लगा पाते हैं, दूरी का पता नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक समुद्र है। इसी तरह से वो ऐसा लोक है। तो एक दिन उनकी मौज हुई, फिर रचना किया जाए, रचना किया जाए मतलब विस्तार किया जाए इसका, और लोक बनाए जाए। तो आवाज हुई। आवाज होने से क्या होता है? विरोध पैदा होता है। जैसे आप आवाज लगाओगे तो जब जिससे आवाज टकराएगी उससे विरोध पैदा होगा। विरोध तो क्यों कहते हैं? हिलना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ और ये देखो छोटा सा ये लगा है, जिसको माइक्रोफोन कहते हैं इंग्लिश में। ये लगा हुआ है। अब ऊपर से इसका कवर लगा है और इसको खोलोगे तो इसमें डायफ्राम, डायफ्राम कहते हैं जिसको, यानी पतला क्या लगा है? कपड़ा और प्लास्टिक जैसी चीज लगी है इसमें। तो जब बोला जाता है तो उसमें कंपन होता है, वो हिलता है। और फिर उसी के पीछे आप ये समझो कि छोटे छोटे पुर्जे लगे हैं और वो उस आवाज को ले जाते हैं वहाँ। कहाँ ले जाते हैं? जहाँ एक तार जुड़ा हुआ है
जिसको एम्पलीफायर कहते हैं, तो वो उस आवाज़ को बढ़ाता है। और सुनाता कौन है? ये जो बोको लगा है, ये जो लाउड स्पीकर जिसको कहते हैं, ये जो लगा हुआ है आपके सामने, ये आवाज़ को बढ़ा देता है, तो कंपन होता है। तो जब आवाज़ तेज हुई, उनकी मौत हुई, तो कंपन हुआ। किसमें कंपन हुआ? उस जीवात्मा के भंडार में। तो वो कुछ आत्माएं छलक गई। छलक किसको कहते हैं? नीचे गिरने। जैसे आप पानी भर दो, किसमें भर दो? परात में भर दो पानी। आप भगोने में पानी भर दो, पूरा भरा हुआ रहे और हवा का कंपन लगे या हल्का सा वो हिले तो नीचे गिर जाता है। हवा तेज चलेगी तो जैसे लहर उठती है, सिर्फ नदियों में लहर उठती है हवा की वजह से, तो वो अपनी जगह छोड़ता है। क्या छोड़ता है? वो पानी जहाँ रहता है वो अपनी जगह छोड़ता है और वो पानी आगे बढ़ जाता है। और अगर गहराई है तो नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही आत्माएं ये वहाँ से छलकी और छलक करके ये नीचे गिरी, और नीचे जब ये गिरी तो वहाँ ठहर गई, तो अगम लोक बन गया। और उसके वहाँ पर एक अधिष्ठाता हो गया। अधिष्ठाता मतलब मालिक, संभाल करने वाले उसके, यानी जीवों के संभाल करने वाले वहाँ यानी बना दिए गए, जिनको यानी अगम पुरुष कहा गया। तो बहुत दिन तक जीवात्माएं वहाँ रही। वहीं पर शक हुई कि जैसे आप देखो इस धरती पर नदी नाले भी हैं, यानी गहराई में है, समुद्र भी है और पहाड़ भी है। और पहाड़ की ऊंचाई सबकी एक जैसी नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पर अन्य समझो ठंडी ज़्यादा होती है, और वहाँ का वातावरण जिसको कहते हैं वो अलग होता है। तो जब वहाँ पर जो आदमी रहता है वो जब नीचे आता है गर्मी में, तो उतना अच्छा उसको नहीं लगता है। लेकिन कुछ दिन अगर वहाँ रोक दिया जाए तो वो सेट हो जाता है। उसके बाद में जब वहाँ का आबहवा यानी हवा पानी जिसको कहते हैं, वो जब हवा पानी उसको सूट करना जिसको कहते हैं बर्दाश्त कर ले जाता है, तब नीचे आता है तो दिक्कत नहीं होती है। पहाड़ का आदमी जो ठंडी में रहता है उसको यहाँ बुला लो परेशान हो जाएगा। ये जहाँ विदेशों में ठंडी होती है वहाँ के जो लोग आए हैं बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, तो ठंडी भी खोज रहे हैं। क्योंकि एकदम से यहाँ आ गए। इसी तरह से यानी एकदम अगर आत्माएं इधर आ जाती तो सेट नहीं हो पाती, ज़्यादा व्याकुलता उनको होती, ज़्यादा परेशानी होती। वैसे भी जब इन्होंने जगह को छोड़ा तो परेशान हो गई थी, लेकिन मौज ऐसी थी कि उनको नीचे आना ही आना था, गिर गई थी और वो आनी समझो वहीं रुक गई। तो अगम लोक बना। उसके बाद में काफ़ी समय जब बीत गया तब फिर नीचे वही आत्माएं उतारी गई। जब वो उनमें से निचले स्तर की जब उतारी गई, निचला स्तर किसको कहते हैं? जैसे आप ये समझो कि भारत देश है। अब भारत देश में आपके उधर तमिलनाडु है, तब तमिलनाडु यानी समझो कि एकदम दक्षिण में है। अब तमिलनाडु से अगर श्रीलंका में किसी को भेजना हो तो आराम से चला जाएगा, वो सेट हो जाएगा। वहाँ का गर्मी, वहाँ का आबहवा एक जैसा रहता है। मैं तो देखा हूँ, मालूम पड़ता है कि जैसे श्रीलंका में गया हूँ तो वहाँ पर देखा कि जैसे इधर यानी आपके तमिलनाडु में ही भारत में ही। लेकिन अगर कश्मीर का आदमी, अगर आपके शिमला का आदमी वहाँ आए तो वो उतना बढ़िया सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए निचली स्तर की जीवात्माओं को इधर कुछ भेजा गया। कहाँ से? यानी अगम लोक से, यानी अलग लोक में, यानी यहाँ भेज दिया गया। तो यहाँ के जो मालिक बनाए गए, अधिष्ठाता बनाए गए, उनको अलग पुरुष कहा गया। अब बहुत दिन तक वहाँ पर रही जीवात्माएं, फिर उसके बाद वहाँ से नीचे उतारी गई।
इतनी वो थी और इतना बड़ा लोक है कि जैसे कहीं की आबादी मान लो 50 लाख की हो तो 1 लाख आदमी निकल भी जाए, 2 लाख आदमी निकल भी जाए उसमें तो कुछ पता नहीं चलता है। इसी तरह से कुछ आत्माओं को इधर उतार दिया तो वो कौन सा लोक बना? सतलोक बना। और सतलोक के मालिक सतपुरुष बना दिए गए, वो अधिष्ठाता बना दिए गए। तो वो समझो कि दयाल पुरुष कहलाए। दया के वो पुंज हैं, दया नीचे वही बरसाते हैं, उन्होंने ही दया करके इधर का विस्तार किया है और वही दया करके संतों को भेजते हैं जीवों को निकालने के लिए। तो वो तो दया के पुंज ही हैं, लेकिन वो भी किसके एक तरह से बनाए हुए हैं, वो अनामी पुरुष के बनाए हुए हैं। तो ये जितने ऊपर के लोग हैं ये सब दयाल देश कहलाते हैं। वहाँ दया ही दया है, काल का वहाँ कोई नाम निशान नहीं है, काल का वहाँ कुछ चलता ही नहीं है, काल वहाँ जा ही नहीं सकता है। तो वो दयाल देश है, वो सबके सब दयाल देश हैं। अब बहुत दिन तक आत्माएं हमारी वहाँ जब छठ हो गई तब इनकी मौज हुई सत्पुरुष की कि हम भी रचना करें, नीचे उतारें तो जीवात्माओं को। तो वहाँ भी आवाज़ हुई, आवाज़ से ही ये उतारी गई और आवाज़ से ही ये जीवात्माएं टिकी हुई हैं। उसी आवाज़ को शब्द कहा गया है। अब उस शब्द और हमारे आपके बोलने के शब्द में अंतर है। क्या अंतर है, क्या फर्क है? हम आप बोलते हैं, कुछ दूर के बाद आवाज़ खत्म हो जाती है, यानी एक तरह से मर जाती है। इसकी चेतना जो है वो खत्म होती चली जाती है। मुंह से बोलते हैं तो उसमें तेज आवाज़ जाती है तो चेतनता रहती है उसमें, लेकिन ये चेतना यानी आगे बढ़ते बढ़ते खत्म होती चली जाती है। लेकिन वो शब्द जो नीचे उतरा और शब्द से ये जो रचना हुई उसमें चेतनता है, वो कभी भी शब्द खत्म नहीं होता है, एक रस रहता है। जितनी ताकत वहाँ थी उतनी ही ताकत इस धरती पर शब्द जब ये उतारा गया तो उतनी ताकत अब भी इसमें है। अब ये जरूर है कि ये धीरे 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 कमज़ोर होता गया। जैसे जैसे नीचे नीचे उतारे गए तैसे तैसे ये कमज़ोर होते चले गए। वहाँ का जो शब्द है वो समझो कि ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हर शब्द ताकतवर ही। जैसे हीरा हो तो बड़ा हीरा जो होता है उसकी कीमत ज़्यादा रहती है, लेकिन उसका टुकड़ा अगर निकाल लिया जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। बड़े बड़े हीरे करोड़ों रुपए के मिलते हैं, कई कई करोड़ रुपए के मिलते हैं, और छोटे हीरे लाख रुपया में मिल जाते हैं। आप समझो प्रेमियों, लेकिन कीमत तो है, लोहा से ज़्यादा कीमत है, पीतल चांदी से सोना से ज़्यादा कीमत है हीरे की। तो शब्द से ही उतारा गया। अब रोज पैदा हुआ, बड़ी बड़ी तेज आवाज आई। अब जब नीचे रचना करने को हुआ बड़ी तेज आवाज आई तो ये जीवात्माएं घबराई। जैसे अभी बहुत तेज धमाका हो जाए तो सबके कानों में घुटेंगे, ऐसा हुआ कैसी आवाज है। तो सब एक तरह से अलर्ट हो गई और घबराई। तब सत्पुरुष ने कहा घबराने की बात नहीं है। जैसे जो जानकार होता है वो कह देता है भाई टायर फटा है सबका, कोई कहेगा कि कोई पटाखा फोड़ा है, किसी का मुंडन होगा, शादी ब्याह होगा, जो जानकार होगा बता देगा, घबराने की बात नहीं है। तो घबराहट कम हो जाएगी। जैसे आवाज़ सुनने पर घबराहट आपकी हुई और किसी ने बता दिया घबराने की बात नहीं है तो उससे निश्चिंतता हो जाती है। ऐसे ही जीवात्माओं को उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, मेरी मौज हो गई है और मैं तुमको नीचे उतारूंगा। तो उसमें भी जो निचली स्तर की आत्माएं थी, अरे आवाज़ सुनाई पड़ रही, आवाज़ मिल रही पीछे वाले, और तो यस
तो जो नीचे स्तर के आत्माएं थी उनको नीचे उतारा जाने को जब हुआ तब उन्होंने कहा हमको आप क्यों भेज रहे हो, कौन सी गलती हमसे हो रही है कि हमको आप नीचे उतार रहे हो, और नीचे मैं गिर जाऊंगी तो ऊपर कैसे आ पाऊंगी, किस तरह से आपके पास आपके इस देश में आ पाऊंगी। तब उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, मैं तुमको निकालूंगा, मैं तुमको निकालने के लिए किसी न किसी को भेजूंगा, और जो उस धरती पर जाएंगे संत कहलाएंगे। मैं अपना पावर दूंगा, शक्ति दूंगा, और उपाय वो तुमको बताएंगे, और तुम फिर मेरे पास वापस आ जाओगी, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब समय तो उन्होंने कुछ दिया नहीं कि आप जाओ, कल बुला लेंगे, परसों बुला लेंगे, लेकिन झांझट बन गया, हिम्मत बन गई इन आत्माओं की, बोली चलो ठीक है चलते हैं। जैसे कोई बड़ा अधिकारी हो, किसी को भेज दे, कहाँ भेज दे कि जहाँ पर इतना साधन सुविधा नहीं है, जहाँ पर दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वो कहता है साहब कौन सी गलती हो रही है हमसे कि हमको आप वहाँ भेज रहे हो। तब वो कहते हैं तुम घबराओ नहीं, जाओ ये काम है, अब मेरी इच्छा हो गई है कि इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए, इस काम को, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, तो तुम वहाँ पर जाओ और हम तुमको फिर बुला लेंगे। तो ढांढस बन जाता है कि कल बुला लेंगे, परसों बुला लेंगे, फिर प्रार्थना कर लेंगे, फिर किसी दिन कह लेंगे, जब कहा है बुला लेंगे, कभी भी बुला सकते हैं। इसी तरह से ये जो आत्माएं नीचे उतरी, इनको ढांढस हो गया, तो इनको उतारा। उसमें से जो प्रमुख हैं वो कौन है? 16 जो शुद्ध कहलाएंगे, जो बड़े बड़े मंडल बना करके रहने लग गए हैं, वो 16 शुद्ध कहलाएंगे। उन्हीं को 16 वंश अंश कहा गया, उन्हीं को शुद्ध माने बेटा कहा गया है। उन्हीं को लोगों ने 16 निर्गुण कहा है। निर्गुण किसको कहते हैं? गुण किसको कहते हैं? जो जानकार होता है, किस चीज का जानकार होता है, कोई भी चीज का जानकार हो। जैसे ये बच्चियों को लोग कहते हैं ये बच्ची, ये लड़की, ये बहू हमारी, ये बड़ी जानकार है, बड़ी गुणी है। कारण क्या है? झाड़ू भी लगा देती है, सिलाई भी कर लेती है, रोटी भी बना देती है, बढ़िया खिचड़ी भी बना देती है, सब्जी बना देती है, मिठाई भी बना देती, नमकीन भी बना देती है, यह सब जानती है। ये बड़ी गुणी है, गुणी है, गुण होता है। तो गुण समझो कि यानी जिसमें होता है वो गुणी होता है। और निर्गुण किसको कहते हैं? जिसके अंदर गुण नहीं होता है। आ लगा दिया जाए, नी लगा दिया जाए तो आपके समझो वर्तमान, तो वो समझो वर्तमान माने हैं, नी लगा दिया जाए, वर्तमान, ये पहले के हैं। ऐसे निर्गुण, तो निर्गुण माने क्या? जिसके अंदर गुण न हो। अब आप सोचो कि जो सत्पुरुष के पास से आए, सतलोक से आए, उनके अंदर क्यों नहीं गुण रहेंगे? आप ये सोचो। लेकिन गुण किसको कहते हैं? कोई ये 3 होते हैं जिनको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये तो अभी आगे जब आपको सुनाया जाएगा तो पता चले। तो ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण किसको कहते हैं? आराम तलबी होती है उसकी, जिसके अंदर रजोगुण की अधिकता ज़्यादा होती है, आलसी होता है रजोगुण। और सतोगुणी कौन होता है? जिसके अंदर सद्भाव होते हैं, सद्भाव यानी सत से, सत्पुरुष से, यानी उसके अंश से, सत्पुरुष से उससे प्रेम होता है, सद्भाव होता है। मुख्य रूप से ये समझो कि जो धार्मिक होता है, अच्छी विचारधारा का होता है, जीवों पर दया करता है, धर्म कर्म को मानता है, जो ईश्वर को याद करता है, अपने खान पान चाल चलन से सही रहता है, वो सत्पुरुष के मतलब यह है, मानने वाला जो होता है वो सतो धर्म का पालन करता है। तो
सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण किसको कहते हैं? तमोगुण क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, मरता है, चीखता है, ये नहीं देखता है क्या नुकसान होगा। जब क्रोध आ जाता है तो क्या नुकसान होगा इससे, ये चीज तो नहीं देखता है। तो रज सत्व तम क्रिया गुण से न्यारा, जो रज सत्व और तम तीनों गुण से न्यारा होता है, समझा? उसको क्या कहते हैं? निर्गुण है। तीनों गुणों से जो परे होता है। कहा ना गोस्वामी जी महाराज, पूजन विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूज्य वेद प्रवीणा। इसका मतलब क्या है कि उसकी पूजा कि जो तीनों गुणों से परे हो। जन्मते जाते शूद्र कहा गया। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई जानकारी होती है? कुछ नहीं जानकारी होती। और शूद्र किसको बनाया गया था? जो ज़्यादा जानकार नहीं थे, छोटी सेवा करने का काम उनको दिया गया था, तो उनको शूद्र कहा गया था। तो पूजन से विप्र सकल गुण हीना। जब अन्य छोटे लोग जो होते थे, उनको मैं बात को ये बता रहा था कि छोटे लोग जो होते थे उनको शूद्र कहा जाता था, जो जिनके अंदर समझ नहीं रहती थी, थोड़ा बुद्धि इनकी मोटी होती थी। तो बुद्धि तो होती नहीं, किसके? बच्चे के। बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ जानता है? फिर कुछ नहीं जानता, दूध पीना भी नहीं जानता। माँ क्या करती है? जो वो प्रभु सबकी व्यवस्था करता है, सबको खिलाता है, सबको देता है। बच्चा पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, माँ क्या करती है? अपने स्तन को बच्चे के मुंह में डालती है, तब बच्चा दूध पीना सीख पाता है। तो पैदा जो होता है जन्मते जाते शूद्र, वो कुछ नहीं जानता। संस्काराय उच्यते। जब संस्कार उसके पड़ते हैं, संस्कार किसको कहते हैं? जैसे आपके संस्कार इस तरह के पड़े कि आप धार्मिक लोगों के बीच में रहे, या आप धार्मिक परिवार में पैदा हुए, आपको आपके गांव में सत्संगी मिले, आपको समझाया बताया, उसी तरह का आपका संस्कार पड़ा। संस्कार से ही आदमी बिगड़ता है और संस्कार से ही बनता है। मान लो चोरों के यहाँ पैदा हो गया, कचड़ी के यहाँ पैदा हो गया, अब वो उसी तरह का कर्म करता है जैसे परिवार वाले करते हैं, पड़ोस के लोग करते हैं। जैसा साथ होता है बच्चों का खेलने वालों का, वैसा ही उसका संस्कार पड़ता है। अच्छा परिवार में हो गया तो अच्छा संस्कार पड़ेगा। आप देखो छोटे बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि वो कुछ जानकारी नहीं होती तो वो नकल करता है। क्या नकल करता है? दूसरे बच्चों की नकल करता है। अब कोई बच्चा अगर मान लो खराब गाना गाने लग गया तो वो भी खराब ही गाना गाएगा। और मान लो परिवार के लोग अगर उसको श्लोक सिखा दें, चौपाइयाँ सिखा दें, प्रार्थना बुलवा दें, तो उसका संस्कार बदल जाएगा, वो संस्कार में फल जाएगा। तो संस्काराय का बुद्ध के उसी को विधि कहा गया है कि जो संस्कार जिसका इस तरह का पड़ा है कि जिसका खान पान सही रहा है, चाल चलन सही रहा है, उसको विधि कहा गया है। संस्काराय बुद्ध के वेद पाठी भवेत विप्रा, जो वेद को पढ़ते हैं और वेद का अध्ययन करते हैं, अब वेद में जो चीजें लिखी हैं उनको अपनाते हैं, जब समझ करके उनको अपना लेते हैं, वैसा करते हैं, वैसा लोगों को जब कराते हैं तो विप्र कहलाते हैं। और ब्रह्म जाना सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्राह्मण कहलाता है। और ब्रह्म कौन है ये तो आगे बताऊँ, अभी आगे नहीं खत्म होगा, ये तो चलेगा अभी 2-3 टाइम के सत्संग में चलेगा, तब आपके समझ में सब आएगा। तो ब्रह्म जाना सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्म के स्थान तक पहुँच जाते हैं, ब्रह्म का जो दर्शन करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो वो जो ब्रह्म के स्थान तक पहुँच जाते हैं, आप ये समझो कि तीनों गुणों से वो परे हो जाते हैं।
उतरे हैं, ये तीनों गुण जो पैदा हुए हैं, ये ब्रह्म के निचले स्थान से शुरू हुए हैं, और जब ऊपर वहाँ उसके पास जब ये जीवात्मा पहुँच जाती है, तब फिर समझो कि इसका असर खत्म हो जाता है इन तीनों गुणों का। तो उनको 16 निर्गुण कहा गया। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ का अधिष्ठाता बना दिया है, जिनको समझो पार ब्रह्म कहा गया है, जिनको महाकाल भी कहा है। लोग अलग अलग नाम पड़ जाता है इनका, अलग अलग यानी समझो कि भाव के हिसाब से रूप और ये सब लोगों को जब दिखाई पड़ते हैं तो अपनी अपनी भाषा में लोग देख करके बोल देते हैं। कोई यानी समझो जैसे ये जंगल है, जैसे पानी है, जैसे ये धरती है, इसका यहाँ का रंग है, कहीं पीली यानी धरती दिखाई पड़ती है, कहीं बालू दिखाई पड़ती है।